गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फर्म के विघटन से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। इस प्रकार के प्रश्न हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे रकम दुगनी करके या तो आधी करके। तो प्रश्न है 15वां। इसमें दिया है सचिन एवं धोनी 2:1 के अनुपात में साझेदार है। 31 मार्च 2012 को उनका चिट्ठा दिया हुआ है। चिट्ठे के दायित्व पक्ष में है देनदार और सचिन का ऋण, साथ में पूंजी, और संपत्ति पक्ष में है देनदार और विविध संपत्तियां। और चिट्ठे की नीचे सूचना है कि उन्होंने उक्त तिथि को मतलब कि 31 मार्च 2012 को फर्म के विघटन का निर्णय लिया। देनदारों से 30,000 और विविध संपत्तियों से 1,20,000 रुपये वसूल हुए। तो इसी के आधार पर आपको आवश्यक खाते बनाने हैं। तो फर्म के विघटन के समय जो आवश्यक खाते बनते हैं उसमें सबसे पहले हमें वसूली खाता बनाना पड़ता है। सिर्फ वसूली खाता पूछेंगे तो 4 अंकों के लिए प्रश्न आएगा, और साथ में और भी एक्स्ट्रा खाते मतलब कि आवश्यक खातों में साझेदारों के पूंजी खाते और रोकड़ खाता भी पूछेंगे तो यह प्रश्न 8 अंकों के लिए हो जाएगा। तो प्रश्न की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वसूली खाता। तो वसूली खाते के लिए 4 कॉलम्स हम तैयार करेंगे। डेबिट के 2 कॉलम, क्रेडिट के 2 कॉलम, विवरण राशि। अभी फर्म के विघटन के समय जो हमारा नियम है कि हमें जो भी बेचने योग्य संपत्तियां है उसको हमें दिए हुए चिट्ठे में से ढूंढनी पड़ती है। रोकड़ के अलावा जो भी संपत्तियां रहेगी जो जिसका विक्रय हम कर सकते हैं वैसे संपत्तियों को वसूली खाते के डेबिट में ट्रांसफर किया जाता है, और जो भी भुगतान करने के लिए जो बाहरी दायित्व है हमारे पास उनको हमें वसूली खाते के क्रेडिट में ट्रांसफर करना पड़ता है। तो सबसे पहले संपत्तियों में यहाँ पे हमें देनदार और विविध संपत्तियां दिख रही है। देनदार है 40,000 और विविध संपत्तियां है 1,40,000। इनको हम वसूली खाते के डेबिट में ट्रांसफर करेंगे देनदार से और विविध संपत्तियों के खाते से। प्रविष्टि होती है, जो भी संपत्तियां हमारे पास विक्रय योग्य होती है उनको वसूली खाते में अंतरित करते समय प्रविष्टि होती है वसूली खाता डेबिट, और जो भी संपत्तियां है वहाँ पे उन संपत्तियों के खाते से। तो इस टाइप से वो पुस्तक मूल्य पर ही हम इसे यहाँ पे अंतरित करते हैं। तो ये पहली प्रविष्टि हो गई देनदार से और विविध संपत्ति से करके हम डेबिट में लिखेंगे। फिर उसके बाद दायित्व पक्ष में जो भी हमें भुगतान करने योग्य जो बाहरी दायित्व है उसी पर ही ध्यान देना है। और यहाँ पे दायित्व पक्ष में लेनदार है मात्र। सचिन तो साझेदार है अपना, सचिन का ऋण हम रोकड़ खाता या तो बैंक खाता सबसे आखिरी में बनाएंगे, तो उस समय सचिन का ऋण हम वापस करेंगे क्योंकि सचिन हमारा साझेदार है। और पूंजी ये तो हमारा दायित्व है पर ये आंतरिक दायित्व है। साझेदारों की पूंजी हमें बाद में साझेदारों का पूंजी खाता बनाने के बाद हम साझेदारों की पूंजी भी लौटाने का प्रबंध करेंगे। तो पूंजी आंतरिक दायित्व है, हमें सिर्फ बाहरी दायित्व चाहिए, और बाहरी दायित्व में सिर्फ लेनदार है और इसी कारण से लेनदार को वसूली खाते में अंतरित करेंगे। और अगर अंतरित करने के लिए प्रविष्टि पूछते हैं तो आपको लिखना है कि लेनदार डेबिट वसूली खाते से। तो वसूली खाते के क्रेडिट में जो बाहरी दायित्व है उसको हम स्थानांतरित करेंगे। तो अभी तक हमने संपत्ति में से 2 संपत्तियां यहाँ पे डेबिट में स्थानांतरित की और क्रेडिट में लेनदार को स्थानांतरित कर दिया। अभी जो चिट्ठे के नीचे की सूचना थी कि उन्होंने जो भी विघटन का निर्णय लिया और देनदारों से 30,000, विविध संपत्तियों से 1,20,000 रुपये वसूल हुए। अभी ये जो भी संपत्तियों से वसूली हुई है उसके लिए प्रविष्टि होती है रोकड़ खाता डेबिट वसूली खाते से, और उसी कारण से जो वसूली का प्रभाव वसूली खाते के क्रेडिट में पड़ेगा। रोकड़ को ही हम बैंक खाते के नाम से भी संबोधित करते हैं, इसलिए बैंक या तो रोकड़ खाते को करके लिखोगे। देनदार और विविध संपत्तियों की जो कुल रकम प्राप्त हो रही है हमें 30,000 और 1,20,000 उनको जोड़कर हम वसूली खाते के क्रेडिट में लिखेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद अभी तो कोई सूचना प्रश्न में नहीं दी है, फिर भी जब तक हमारे जो बाहरी दायित्व है उनको जब तक हम भुगतान नहीं करेंगे तब तक हमारा वसूली खाता पूर्ण नहीं होगा। दायित्व के भुगतान के बारे में अगर कोई सूचना है प्रश्न में तो उसको फॉलो करेंगे। अगर सूचना नहीं है तो जो भी पुस्तक मूल्य है दायित्व का उतना ही भुगतान हमें करना पड़ेगा। और इसी कारण से ये जो लेनदार है हमारा 90,000 का 90,000 का, तो उसको हमें भुगतान करना पड़ेगा। और उसको भुगतान करने के लिए हम प्रविष्टि करेंगे वसूली खाता डेबिट बैंक या तो रोकड़ खाते से, और उसके लिए प्रविष्टि यहाँ पे वसूली खाते के डेबिट में आएगी, बैंक खाते से करके 90,000 रुपये लिखेंगे। तो इस टाइप से बस डेबिट में 3 प्रविष्टि आ गई, संपत्तियों का अंतरण हो गया और दायित्व का भुगतान हो गया, क्रेडिट में दायित्व का अंतरण हो गया और संपत्तियों से वसूली हो गई। अगर विघटन के व्यय दिए जाएंगे तो वसूली खाते के डेबिट में आते हैं। कोई साझेदार अगर संपत्तियां लेता है तो वसूली खाते के क्रेडिट में आता है।
कोई दायित्व का भुगतान अगर कोई साझेदार करता है तो वह वसूली खाते के डेबिट में आता है। तो इन बातों पर ध्यान रखना है। अब यहाँ पे तो कोई अतिरिक्त सूचना नहीं है, तो डेबिट में 3 सूचना आ गई है, क्रेडिट में 2 सूचना आ चुकी है। फिर भी कौन सा योग बड़ा है देख लो, डेबिट का ही योग बड़ा है। तो डेबिट पक्ष का योग यहाँ पे बड़ा होने के कारण वसूली पर हानि हो जाएगी और हानि आएगी 30,000 रुपया। डेबिट का योग है 2,70,000, क्रेडिट में 1,50,000 और 90,000 है, मतलब कि 2,40,000 है। तो 2,70,000 में से 2,40,000 रुपये घटाते हैं तो 30,000 रुपये आंसर आएगा और वही आंसर रहेगी वसूली की हानि। और इस हानि को हम साझेदारों के पूंजी खाते में ट्रांसफर करेंगे और उसके लिए प्रविष्टि अगर पूछते हैं तो प्रविष्टि रहेगी साझेदारों का पूंजी खाता डेबिट वसूली खाते से। जो भी साझेदार यहाँ पे है अर्थात सचिन और धोनी के पूंजी खाते डेबिट और वसूली खाते से ऐसी प्रविष्टि होगी। और इनका अनुपात जो था 2:1, तो इस अनुपात में ये जो 30,000 रुपया है उसका विभाजन करेंगे। तो ये हो चुका है वसूली खाता। तो वसूली खाता क्लियर हो गया है। अभी अगला खाता आवश्यक खाते में सेकंड नंबर का खाता है साझेदारों का पूंजी खाता। तो साझेदारों का पूंजी खाता बनाने के लिए तुरंत हमें डेबिट के 3 कॉलम, क्रेडिट के 3 कॉलम तैयार करने पड़ेंगे। विवरण राशि के लिए सचिन और धोनी के 2 कॉलम और क्रेडिट में भी विवरण और सचिन के और धोनी के लिए 2 राशि के कॉलम। तो अभी सबसे पहले चिट्ठे में जो दायित्व पक्ष में उनकी पूंजी दी है तो साझेदारों के पूंजी खाते में जो पूंजी का शेष हमें ट्रांसफर करना है तो शेष लाग करके क्रेडिट में लिखेंगे 20,000 एवं 30,000 रुपया। फिर उसके बाद वसूली खाते पर हानि मिली थी हमें 20,000 और 10,000 इनके दोनों के हिस्से में आ चुकी थी, तो उसका प्रभाव यहाँ पे साझेदारों के पूंजी खाते के डेबिट में पड़ेगा। वसूली खाते से करके 20,000 और 20,000 एवं 10,000 रुपया लिखेंगे। तो ये वसूली की हानि डेबिट में आ चुकी है। इसके अलावा अभी कोई प्रविष्टि कोई सूचना साझेदारों के संबंधित नहीं है और इसी कारण से साझेदारों का पूंजी खाता हमें बंद करना है। क्रेडिट में सचिन के 20,000 है, धोनी के लिए 30,000 है, परंतु डेबिट में भी सचिन के लिए 20,000 है, धोनी के लिए 10,000 है। तो सचिन के लिए तो कोई रकम की वापसी नहीं होगी फर्म के विघटन के समय, क्योंकि उसके दोनों पक्ष समान है। धोनी के लिए 30,000 रुपये क्रेडिट में है, 10,000 रुपये डेबिट में है। डेबिट पक्ष कम है इसलिए 20,000 रुपये धोनी को वापस होने वाले हैं। तो डेबिट पक्ष में रोकड़ या तो बैंक खाते से करके आपको लिखना है और धोनी को रकम चुकाना है, ये है 20,000 रुपये, अर्थात फर्म धोनी को ये रकम वापस करेगी। तो इस टाइप से ये साझेदारों का पूंजी खाता यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो पूंजी खाता कंप्लीट हो गया है। अभी अगला खाता बनेगा आवश्यक खाते में बैंक या तो रोकड़ खाता। अभी प्रश्न में संपत्ति पक्ष में बैंक या तो रोकड़ का कोई शेष नहीं दिया था, अगर होता तो डेबिट पक्ष में उसको हम शेष लागा करके लिखते, परंतु यहाँ पे वैसे कोई शेष नहीं है। फिर उसके बाद डायरेक्ट जो भी बैंक की या रोकड़ की सूचना है वह वसूली खाते में है, अर्थात संपत्तियों से वसूली जो थी क्रेडिट में 1,50,000 देनदारी और विविध संपत्तियों की, उसको हमें यहाँ पे डेबिट में लिखना पड़ेगा क्योंकि उस समय प्रविष्टि हो चुकी थी बैंक या तो रोकड़ खाता डेबिट वसूली खाते से, और इसीलिए डेबिट में वसूली खाते से लिखते हुए 1,50,000 रुपया लिखोगे। फिर लेनदार का भुगतान, उसके लिए कोई सूचना नहीं दी थी, परंतु फिर भी हमें दायित्व का भुगतान करना ही पड़ता है, तभी हमारा वसूली खाता कंप्लीट होता है। और इसीलिए जो भी दायित्व का भुगतान हमने किया उसका प्रभाव बैंक या तो रोकड़ खाते में क्रेडिट में पड़ेगा। 90,000 रुपये का लेनदार का भुगतान किए थे। दायित्व में सचिन का ऋण है, सचिन साझेदार है और इसको हमें ऋण चुकाना है उसका, और उसके लिए प्रविष्टि होती है सचिन का ऋण खाता डेबिट बैंक या तो रोकड़ खाते से, और उसका जो भी ऋण है वो भी हमें चुकाना पड़ेगा, इसलिए बैंक खाते के या रोकड़ खाते के क्रेडिट में सचिन के ऋण खाते को करके लिखोगे। और हमने अभी साझेदारों का पूंजी खाता बनाया था, उसमें सचिन के लिए कोई बैलेंस नहीं था, दोनों पक्ष इक्वल थे, परंतु धोनी के लिए डेबिट में रकम आ चुकी थी, उसी रकम का प्रभाव अभी यहाँ पे क्रेडिट में पड़ेगा धोनी के पूंजी खाते को 20,000 रुपया। तो इस प्रकार से रोकड़ खाता कंप्लीट हो गया। टोटल करके देख लेते हैं तो ये टैली होना चाहिए, दोनों पक्ष इक्वल आने चाहिए। तो 1,50,000 रुपये डेबिट में है, तो क्रेडिट में भी लेनदार सचिन का ऋण और धोनी की जो भी पूंजी का जो शेष है वह भुगतान करने के बाद आपके बैंक खाते की टोटल 1,50,000 रुपया है, अर्थात जितनी रकम आपके पास उपलब्ध है उसका बराबर आपने हिसाब पूर्ण कर लिया है। तो इसी प्रकार से ये विघटन के संबंधित प्रश्न था। तो इसी प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते, बिल्कुल सरल प्रश्न परंतु इम्पॉर्टेंट प्रश्न ये रहेंगे। तो यहाँ पे लेनदार के भुगतान के लिए कोई सूचना नहीं दी थी, फिर भी आपको ये सूचना अपने आप लेना है क्योंकि दायित्व का भुगतान हमें करना है। हमेशा हानि के बारे में पहले चिंता करनी है आपको, ठीक है, और लाभ के बारे में आशा नहीं करना है। लाभ की अपेक्षा ना करो, हानि की अपेक्षा करो करके आप वही जो ऐतिहासिक लागत सिद्धांत आपने पढ़ा है तो उसी पर ही आधारित ये
फर्म के विघटन का प्रश्न था। तो इसी प्रकार का ये प्रश्न है, इसको ठीक से रिवीजन करो और